Good morning, students. We are just continuing our previous chapter, means first chapter of statistics. तो अपन आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है. इट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स. तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो थे या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग थे, उन्होंने कुछ सोचा. दे हैड डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक्स इन टू पार्ट्स. मीन्स वी कैन से कि इकोनॉमिक्स जो है उनके अकॉर्डिंग टू टाइप्स की थी, ठीक है. वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो अपन पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. तो वेरी फर्स्ट लेट मी टेल यू कि जो वर्ड माइक्रो आया है ना, ये कहाँ से डीराइव्ड हुआ है. मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है. तो द टर्म माइक्रो इज डीराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है. ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड डिराइव्ड हुआ है. एंड द वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज इज माइक्रोज, MIKROS, माइक्रोज, विच मीन्स स्मॉल, ठीक है. तो ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोज वर्ड से डेरिवेशन हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक वर्ड का, माइक्रो वर्ड का, और जिसका मीनिंग होता है स्मॉल. तो वी कैन से आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 10th क्लास में, एक माइक्रोस्कोप होता था, आपको ये पता है, ठीक है. माइक्रोस्कोप में क्या होता था, आप लोग क्या करते थे, जो चीज़ का स्कोप वाइडर नहीं होता, जिस चीज़ का स्कोप माइक्रो होता है, मतलब बहुत छोटा छोटा इंडिविजुअल एस्पेक्ट होता है, ठीक है, उसको आप क्या करते थे, स्टडी करते थे. तो इन सेम वे माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स विद दैट पर्टिकुलर थिंग. मीन्स इट इज़ एन इंडिविजुअल स्टडी ऑफ डेटा. ये इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच है जो किस डेटा को स्टडी करती है, इंडिविजुअल डेटा को, ठीक है. या फिर वी कैन से कि इट स्टडीज इकोनॉमिक्स इन स्मॉल अमाउंट या स्मॉल वेरिएबल्स. जो स्मॉल वेरिएबल्स में स्टडी करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स. जस्ट अज्यूम, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप लोग अपने बारे में सोचो, ठीक है. एक सिंगल इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट नेम्ड ए, नेक्स्ट स्टूडेंट नेम बी, सेकेंड फिर थर्ड नंबर पे स्टूडेंट नेम सी. ऐसे मेरे पास अपनी 11D जो क्लास है उसके सारे स्टूडेंट्स की डिटेल है, ठीक है. तो स्टूडेंट ए से मैं डिस्कस करती हूँ, ओके आपने अकाउंट्स में क्या पढ़ा, आपने इकोनॉमिक्स में क्या, मतलब मैं डिस्कशन कर रही हूँ नॉर्मली, जस्ट अज्यूम. तो आई एम गोइंग टू टेक सिंगल चाइल्ड, यस और नो. मैं हर सिंगल एक एक बच्चे को ले रही हूँ, ठीक है. तो मीन्स आई एम गोइंग टू स्टडी दी होल क्लास इन माइक्रोवे. मतलब मैं पूरी क्लास को किस वे में स्टडी कर रही हूँ, माइक्रोवे में. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद स्मॉल एरिया या फिर इंडिविजुअल डेटा की स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे हमने क्लास का एग्जाम्पल लिया, तो मैं अगर ए से डिस्कशन कर रही हूँ तो आई हैव जस्ट नॉलेज अबाउट दी ए ओनली. फिर मैं बी की बात करूँगी तो मेरे पास किसका नॉलेज आएगा, किसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, बी के बारे में. फिर हम सी को स्टडी करेंगे. मीन्स हमने इंडिविजुअल डेटा को स्टडी करा कि अच्छा ए के 20 रोल, ए जो है उसका वेट जो है वो 30 kg है. या फिर मैं बात करूँ तो ए जो है 80% लेके आने वाला स्टूडेंट है. ए को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है. जस्ट अज्यूम मैं सिर्फ ए की बात कर रही हूँ. तो मैंने क्या करा, माइक्रो स्टडी करा. क्या करा, माइक्रो स्टडी. तो वही चीज़ मैं समझा रही हूँ दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, जब भी स्टूडेंट आपको कभी समझ में नहीं आया ना कि डेफिनेशन क्या लिखनी है, मीनिंग क्या लिखना है, तो आप ये सोचा करो कि उस चीज़ को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको अगर मीनिंग लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट आपको माइक्रो का मीनिंग पता होना चाहिए, सेकंड इकोनॉमिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है. तो आप जब इंडिविजुअली आपको किसी टर्म का मीनिंग पता होगा तो आप उसको एग्रीगेट करके इजीली लिख सकते हो. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम एक क्रक्स देख लेते हैं क्या होता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज word micros which means small. तो it studies, we can say that it is a microscopic studies of data, ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है, जस्ट लाइक इंडिविजुअल डेटा को क्या करता है, ये स्टडी करता है. नेक्स्ट इज दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जस्ट अपोजिट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. अपोजिट मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल डेटा को स्टडी हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होता होगा, लार्ज डेटा को स्टडी करेंगे. दैट्स इट, इतना ध्यान रखना, ठीक है. तो अब अब पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, इसका भी जो टर्म है, इट इज़ ऑल्सो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये भी कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. और ग्रीक वर्ड का जो जहाँ से डेरिवेशन आया है, वो डेरिवेशन का वर्ड क्या है, माइक्रोज, मीनिंग लार्ज. माइक्रोज मतलब क्या होता है, लार्ज होता है. तो वी कैन से कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इट स्टडीज़ लार्ज एरिया. मतलब ये एग्रीगेट स्टडी करता होगा, ये इंडिविजुअल स्टडी नहीं करता होगा, ठीक है. मीन्स इट स्टडीज़ एग्रीगेट डेटा. ये क्या करता है, सारे डेटा को कंबाइन करके और फिर स्टडी करता है. जस्ट अब मैं एग्जांपल लेती हूँ.
जैसे हमने अभी हमारी क्लास की बात की 11D, तो 11D में अगर मैं हर स्टूडेंट का डेटा लूँ कि ओके ए का कितना परसेंट है, बी का कितना परसेंट है, सी का कितना परसेंट है, या फिर अपन वेट ले लेते हैं, ठीक है, ए का वेट है 25 kg, बी का वेट है 30 kg और सी का वेट है 27 kg, जस्ट अज्यूम, ठीक है, अपन ने ये अज्यूम किया है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, पूरी क्लास जो है 11D उसका एवरेज वेट कितना है ये कैलकुलेट कर लो, तो इट वुड बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो को जब आप सम अप कर देते हो, इंडिविजुअल डेटा को जब आप स्टडी करने के बाद जो आपका अल्टीमेट रिजल्ट होता है, तो इट वुड कवर अंडर द कैटेगरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको ये चीज़ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। अब अपन इकोनॉमिक लेवल पे देते हैं, ये तो अपन ने एक सिंपल लेवल पे क्वेश्चनिंग करी या सिंपल लेवल पे समझा, तो अब अपन अपना इकोनॉमिक्स की टर्म में देखते हैं। तो जस्ट अज्यूम मैं अगर बात कर दूँ आप लोगों को टैरिफ प्लान की, टैरिफ प्लान आप सब लोगों को पता होगा, या फिर हम नॉर्मली हम बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अलग अलग टैरिफ प्लान होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ किसी कंपनी की, तो मैं आइडिया कंपनी की बात करती हूँ। किसकी? आइडिया की। आइडिया वोडाफोन एक ही हो गया, ठीक है। तो आइडिया जो है उस कंपनी की बात करते हैं। फिर अपन नेक्स्ट नंबर पे किसकी बात कर लेते हैं? रिलायंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अपन एयरटेल की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आइडिया जो है उस कंपनी जो है आइडिया की, तो आइडिया के जो कंज्यूमर्स है वो जस्ट अज्यूम हम बात कर सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कितने हैं, 30% लोग आइडिया का कंजम्पशन करते हैं, मतलब आइडिया की सर्विस अवेल करते हैं। रिलायंस की बात करें तो हमने बोल दिया कि 50% ऑफ इकोनॉमी जो है वो रिलायंस में डील करती है। स्टूडेंट ये अप्रॉक्स डेटा है ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और जस्ट हम बात कर सकते हैं कि 20% एयरटेल का कंजम्पशन करता है, मतलब एयरटेल की सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो अब अपन ने इंडिविजुअल स्टडी करा, क्या इंडिविजुअल अपन ने देखा कि आइडिया के कितने कंज्यूमर्स है, फिर देखा रिलायंस के कितने, फिर एयरटेल के कितने। तो जब इंडिविजुअल स्टडी किया तो इट वुड बी अवर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ये हमारा किसका पार्ट बन जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी का। अब मैं आपको बात करूँ कि पूरे इंडिया के अंदर, क्या की बात करूँ, पूरे इंडिया के अंदर अपन को इस चीज़ सर्वे से क्या एनालिसिस निकला कि ओके 30% आइडिया लेते, 50% रिलायंस लेते, 20% एयरटेल लेते, मतलब 50, 30, 80 और 20, ये तो पूरा 100% हो गया, ठीक है। तो अपन को क्या समझ में आया कि पूरा 100% इकोनॉमी के, सॉरी, पूरे जितने भी 100% लोग हैं वो इकोनॉमी के अंदर क्या करते हैं? सर्विसेज अवेल करते हैं, काय की? टेलीकॉम सेक्टर की। ठीक है, समझ में आया। तो जब अपन इंडिविजुअल डेटा को स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी, और जब एग्रीगेट डेटा कर लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे इंडिविजुअल डेटा के अंदर हम बात कर सकते हैं डिमांड, किसकी बात कर सकते हैं? हम डिमांड की बात कर सकते हैं। डिमांड काय की? डिमांड। तो जस्ट अज्यूम मैं अगर सिर्फ आपकी इकोनॉमी के अंदर बात करूँ कि हमारी इकोनॉमी में सीमेंट का क्या डिमांड है, या फिर हम बात कर सकते हैं ब्रिक्स का क्या डिमांड है, ठीक है। तो या फिर हम बात कर सकते हैं इंडिविजुअल लेबर का क्या रेट है, इंडिविजुअल लेबर का क्या रेट है, तो इट वुड बी माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, जस्ट बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल डेटा को स्टडी कर रहे हैं। या फिर हम ये एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जैसे अपन ने सीमेंट का ही एग्जांपल लिया, तो अपन एक कंपनी की बात कर सकते हैं, अंबुजा सीमेंट। एक ये कंपनी होती है, क्या नाम है? एक अंबुजा सीमेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक अपन बिरला कंपनी की बात करते हैं, बिरला की भी एक सीमेंट आती है, ठीक है। तो हमने देखा अंबुजा कंपनी के वर्कर कितने हैं और अंबुजा कंपनी का जो वेज रेट है वो कितना है। अंबुजा कंपनी के अंदर वेज रेट जो है वो 300 रुपीज़ पर डे है, जस्ट अज्यूम, ठीक है। और बिरला कंपनी का जो वेज रेट है वो 325 रुपीज़ है। ये हमने वेज रेट की बात की। वेज रेट क्या होता है? तो जो आप लेबर्स को अपॉइंट करते हो उनको डेली बेसिस पे जो आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कंसिडरेशन में, तो इट वुड बी नोन एज वेजेस। मीन्स बेसिकली ये डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि अंबुजा कंपनी के वेजेस, इंडिविजुअल वेजेस कितने हैं? 300 रुपीज़ के, और बिरला कंपनी के 325 रुपीज़ के, ठीक है। या फिर हम बात कर सकते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अंबुजा कंपनी की जो डिमांड है, या फिर अंबुजा कंपनी की जो सीमेंट की डिमांड है वो क्या है? 30% है, और बिरला कंपनी की जो डिमांड है वो कितनी है? 35% है। येस और नो? समझ में आया? तो ये वेजेस के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने इनकी डिमांड के बारे में पढ़ा। जब अपन ने इंडिविजुअली स्टडी करा ना, तो इट वुड बी द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यह किसका पार्ट हो जाएगा? माइक्रो स्टडी का पार्ट हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कि पूरे इंडिया के अंदर सीमेंट की डिमांड कितनी है, तो भैया प्राइजेज ऐसे ही राइज हो रहे थे, या फिर प्राइजेज जो है वो रेज हो रहे थे,
तो हमने सिर्फ देखा कि सीमेंट कंपनी की डिमांड जो है सिर्फ टोटल मिला के 70% है इंडिया में, मतलब 70% लोग सीमेंट जो है अभी यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग जो है उसका कुछ और अवेलेबल करते हैं, मतलब या फिर या तो कंजम्पशन नहीं करते या प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। अपन ने ये सोचा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब अपन ने इन दो को इंडिविजुअली स्टडी करा तो अपन ने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, बट अपन पूरे इंडिया के अंदर सीमेंट की डिमांड देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा अपने लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है। वैसे ही हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जस्ट अज्यूम एक इंडिविजुअल पर्सन का वेजेस है या फिर इंडिविजुअल एक हाउस होल्ड की इनकम है, तो वो क्या हो जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एलिमेंट। और अगर हम बात करें पूरी कंट्री के लोगों की इनकम, मतलब जिसके हम बात बोलते हैं, हम जिसको नेशनल इनकम बोलते हैं, तो नेशनल इनकम वुड बी द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमी में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो किसका पार्ट होगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का किसका पार्ट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि पूरी इंडिया की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हम डिमांड्स की बात करते हैं, जस्ट अज्यूम हम मैंगो की डिमांड की बात करें, एप्पल की डिमांड की बात करें, फ्रूट की डिमांड की बात करें, तो इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं तो वो कई का पार्ट हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बस आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल डेटा, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद लार्ज डेटा और एग्रीगेट्स ऑफ डेटा। डेटा के एग्रीगेट को कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे माइक्रोस्कोप वर्ड है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। थैंक यू।